हेल्दी वेट क्या होता है? जब वो वेट इस वाली रेंज में आए तो हम उसको हेल्दी वेट कहते हैं। जब वो बीएमआई में आए, ये बीएमआई होता है हमारा बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स फॉर्मूला क्या होता है? वेट केजी में डिवाइडेड बाय हाइट मीटर में उसका स्क्वायर। ठीक है, उससे आपका ये निकल के आता है। तो अगर आपका बीएमआई आता है 18.5 से नीचे तो आप अंडर वेट हो, थोड़ी टेंशन वाली बात है। 18.5 से 24.9 के बीच में तो आप नॉर्मल हो, बहुत ही बढ़िया बात है। 25 से 29.9 के बीच में ओवरवेट हो, थोड़ी टेंशन। 30 से 34.9 ग्रेड 1 की ओबेसिटी, थोड़ी और ज़्यादा टेंशन। 35 से 39.9 ग्रेड 2 की ओबेसिटी, और थोड़ी ज़्यादा टेंशन। और अगर 40 से ऊपर आता है तो बहुत ज़्यादा टेंशन। ठीक है। हेल्दी वेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप अपनी डाइट में चेंजेस कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज पे ध्यान दे सकते हैं। आप अगर ये सोचते हैं कि अगर मैं खाना कम खाऊंगा तो काम चल जाएगा, ऐसा भी नहीं। आप कई बार सोचते हैं कि मैं शुगर फ्री पे जाऊंगा तो काम चल जाएगा। आपको कैलोरीज पे जाना है, कैलोरीज का ध्यान देना है। इट्स नॉट अबाउट शुगर फ्री, इट्स ऑल्सो अबाउट कैलोरीज, है ना। तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है, और ये ओवरऑल सब चीज़ों का मिला के एक मिक्सचर है, तब जाके एक वो डायमेंशन बनती है जिससे आप अपना हेल्दी वेट मेंटेन कर सकते हैं। पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग। पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग क्या होगा? पिटफॉल्स हम कहते हैं, रोड पे गड्ढे होते हैं ना, रोड पे जो गड्ढे होते हैं इनको हम पिटफॉल्स कहते हैं। तो ऐसे ही जब लोग डाइटिंग करते हैं और बिना किसी नॉलेज के करते हैं तो उस वो उन गड्ढों में पड़ जाते हैं, वो जो डाइटिंग की वजह से हुए हैं। जैसे कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाएगी। जैसे मान लो कि उन्होंने फैट इंटेक बिल्कुल ही छोड़ दिया, जैसे कि वो मोटे ना हो, ऐसी डाइटिंग करी, तो क्या होगा? डेफिशिएंसी हो जाएगी न्यूट्रिएंट्स, उनको उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होगी, तो उसके और भी तो काम है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, जिससे भी बीमार हो सकते हैं। मसल मास कम हो जाएगा। ठीक है। इम्यूनिटी खराब होगी। ऐसे मतलब जब आप खाना छोड़ दोगे तो कितने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके शरीर में नहीं पहुंचेंगे, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी खराब हो सकती है। जब एनर्जी नहीं रहेगी तो फटीग फील होगा और वीकनेस फील होगी। आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। जब आप फूड इंटेक नहीं करोगे तो शरीर में हाइड्रेशन कम होगी, पानी की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे आपको डिहाइड्रेशन फील होगा। ईटिंग डिसऑर्डर्स, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा चैप्टर 4 में। वो हो सकता है। टेम्पररी वेट लॉस, मूड चेंजेस। भाई जब भूख लगती है इंसान का मूड वैसे ही खराब हो जाता है, तो वो सोचो डाइटिंग करेगा तो कितना मूड खराब रहेगा उसका, है ना। तो ये सब पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग होता है। फूड इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस मतलब कुछ खाना ऐसा खाते हैं ना जिसको खा के पेट में जलन होती है ना, या फिर अजीब सा हो जाता है, या फिर दर्द होता है, या फिर वॉशरूम जाने का मन करता है। दैट इज फूड इंटॉलरेंस, है ना। सम पीपल सफर विद डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आफ्टर ईटिंग सर्टेन फूड्स, दैट इज फूड इंटॉलरेंस। ठीक है, कैसे कैसे होता है? जब कोई एंजाइम्स जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं वो उनकी एब्सेंस में होता है, वो आपके अंदर है नहीं। ठीक है। जो केमिकल्स होते हैं खानों में उनकी वजह से होता है। ठीक है। जो फूड पॉइजनिंग्स की वजह से जो टॉक्सिन्स पहुंचे हैं उनकी वजह से होता है। ग्लूटेन, ग्लूटेन व्हीट में होता है, कई लोगों को ना इसका इंटॉलरेंस होता है, उसकी वजह से भी होता है। ठीक है। फूड एडिटिव्स एंड इंटॉलरेंस, जो फूड में एडिटिव्स होते हैं उनकी वजह से। कई लोग कहते हैं लैक्टोस इंटॉलरेंस है, जो दूध के आइटम्स नहीं पी पाते। तो ये एंजाइम्स का इसमें बहुत ज्यादा रोल रहता है। जब एंजाइम्स नहीं होते हैं तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ऐसी फीलिंग आती है। तो ये चार पांच उसके मेजर पॉइंट्स हैं। फूड मिथ क्या होती है? खाने के बारे में कुछ मिथ बनी हुई है जिसको हम मतलब जिसके पीछे पड़े रहते हैं। उसमें से कुछ मैंने यहाँ लिखी है, जैसे कि द फ्यूअर द कार्बोहाइड्रेट हेल्दियर यू आर। ऐसा कुछ नहीं है भाई, कार्बोहाइड्रेट का इंटेक बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा 55% इंटेक जरूरी है, एक डाइट में 55% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। तो ये गलत बात है भाई, ये झूठ है। ठीक है, ये फॉल्स है। ऑयल्स हैव फ्यूअर कैलोरीज देन घी एंड बटर। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऑयल में भी उतनी ही कैलोरीज होती है जितनी घी एंड बटर में होती है। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, ये भी फॉल्स है। इसके बाद एप्पल्स एंड ब्रिंजल्स आर रिच इन आयरन बिकॉज दे टर्न ब्राउन व्हेन कट। भाई ये कह रहा है कि जब हम एप्पल या ब्रिंजल को काट के रखते हैं तो ब्राउन हो जाता है क्योंकि उसमें आयरन ज्यादा है। ऐसा कुछ नहीं, उसमें फाइबर ज्यादा होते हैं। ठीक है, वो ऑक्सीडेशन की वजह से ऐसा हो जाता है, इसमें कोई आयरन का रीजन नहीं है। फिर एक ये है कि मिल्क शुड बी अवॉइडेड आफ्टर ईटिंग फिश। कहते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो गाल पे या शरीर पे, स्किन पे सफेद धब्बे पड़ने लगते हैं। कुछ नहीं है भाई, ये भी गलत है। इसके बाद है ड्रिंकिंग वाटर इन बिटवीन मील्स अफेक्ट्स डाइजेशन। कहते हैं कि अगर आप खाना के बीच में पानी पियो तो आपके डाइजेशन को अफेक्ट करता है। मेजरली ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि अगर आप खाने के बीच में पानी पीते हो तो वो एक लेयर बना देते हैं जिससे आपका पेट जल्दी भर जाता है, डाइजेशन जैसा कोई सीन नहीं है उसका।
ठीक है, इस वाली वीडियो में इतना ही। अब बहुत सारे टॉपिक इसमें कवर हो गए हैं। मैं फिर आपको बताता हूँ, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा रट्टेबाजी वाला टॉपिक है, उसको देखना पड़ेगा, है ना। बाकी सब मैंने आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश करी है। उसके बाद के जो टॉपिक्स थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं थे, नॉन न्यूट्रिटिव थोड़ा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, उस पर थोड़ा ध्यान दिया जा सकता है। फूड इंटॉलरेंस वगैरह इतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन उसको समझना ज़रूरी है। इसके आगे हम और बातें करेंगे अगली वीडियो में।